हमारी मुलाकात हुई, मैंने आपको रात को ही कह दी कि ये आपको हम सुविधा देंगे। कल फिर वार्ता हुई तो आप 4 गुटों में आए। आज सवेरे वार्ता हुई तो आपने जो आप वायदा करके आए थे, टेलीविजन पे वायदा किया आपने कि आप ऐसा कोई हरकत नहीं करोगे जिससे किसी को जनहानि हो, और 12 घंटे नहीं हुए और एक बाबा सीढ़ी चढ़ गए टावर पर। मैं कृष्ण भक्त हूं, मेरा परिवार से ज्यादा कोई राजी को नहीं पूछता है, आप जानते हो, सब जानते हैं। और इनका मेरा छोटा पीढ़ी का संबंध है, आज का नहीं। आप तो आज आए हो यहाँ, सूदी कहूंगा मैं तो। कोई कहते आयो, कोई कहते आयो, कोई कहते आओ, वो बात ठीक है, हमारे हित की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिर आज सवेरे आत्मदाह की कोशिश की गई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बुरा ना माने, आप हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरु हैं। आप अभी सरकार के ऊपर वो कर रहे थे कि 15 दिन में होगा कि नहीं होगा। आप में से लीडर कौन है ये बताओ। हमारे तो अशोक गहलोत जी है मुखिया, आप में से लीडर कौन है? अगर आप में से कोई दोबारा गड़बड़ करता है, कौन गारंटी लेगा उसकी? उसका जवाब दो मुझे, सरकार मांगती है आपसे जवाब, बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं, जनता भी इंतजार कर रही है। संत लोग में 4 गुटों में बटे हुए हैं श्रीमान शास्त्री जी। आप तो विदेशों में रहते हो, आपको क्या पता यहाँ कैसे अरे क्या हम विश्वास करें आपकी बात पे? आप भगवान के वो बनते हो और 2 बार आपने हमारे सामने झूठ बोली, ये कोई बात हुई? सबका विश्वास आप नहीं, विश्वास क्या विश्वास करें आप? हम क्या विश्वास करें? सरकार क्या विश्वास करे आपकी बात का? ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। जब परसों बात आ गई तो क्यों, क्या जरूरत थी बात टावर पे चढ़ने की? और चढ़े तो फिर कूदे क्यों नहीं? पूर्व के विश्वासघातों के कारण विश्वासघात नहीं है तो विश्वास नहीं है, तो हम पे विश्वास नहीं है। अभी सरकार ने किया था ना, तो अब सरकार ने विश्वास किया तो कोई बात नहीं। जब मैंने आपको आ गया, इसलिए विश्वास। अरे हम मुझसे बात करके आप आए और टीवी पे इंटरव्यू दे के आए हो, खड़े पत्रकार, ये खड़े पत्रकार फर्स्ट इंडिया के, पूछो इनसे, पूछो और पत्रकारों से पूछो, आपने कौन सा विश्वास रखा हमारा? आप सरकार पे प्रश्न को चिन्ह लगा रहे हैं, हम आप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं सरकार की हैसियत से कि आप में से लीडर कौन है बताओ। 2009 में भी वो स्थिति थी और 2021 में भी थी, और अभी स्वयं माननीय मंत्री जी बैठे हैं आपके सामने हैं। इन्होंने जो आशीर्वाद दिया हमने उसमें कर पाए। हमने अपनी तरफ से, बाकी ऊपर गिरिराज जी महाराज का सबके ऊपर आशीर्वाद है ही। मैं मात्र इतना ही सही कहूँगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम कोई उपलब्धि हासिल कर लें, जिम्मेदारी ये है कि उस उपलब्धि को किस तरह से लंबे समय तक हम लेके चलें। जो चीज़ हुई है वो अभूतपूर्व है, उस चीज़ को सहज के रखना, संभाल के रखना, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साधु का स्वभाव है, और ना केवल साधु, आम व्यक्ति के स्वभाव में भी होना चाहिए कि संतोष में रहना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो विगत 3-4 दिन हैं वो आप सबके लिए कठिन रहे हैं, हमारे लिए भी कठिन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राज्य सरकार और संपूर्ण प्रशासन आपके पक्ष की वार्ता करते हुए भी कई जो है कठिनाइयों का सामना करता रहा। मुझे केवल इतनी ही उम्मीद है आपसे कि ये जो समझौता हुआ है, समझौते के हिसाब से राज्य सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। आप जो है वो अपने जो भी जहाँ श्री चरणों में आप वंदन करते हैं वहाँ पधारेंगे, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी ये है कि जहाँ भी आप रहें, जैसे भी आप विचरण करें, लेकिन ये आपने मैसेज ज़रूर देना चाहिए, ये संदेश सबके लिए होना चाहिए कि जैसे मैं देख रहा था, ना केवल इस आंदोलन में हमारे हिंदू भक्त, एक मुस्लिम भाई भी थे, तो ये एक अभूतपूर्व चीज़ है, लेकिन शांति दोनों को चाहिए। और शांति तब होगी जब हम लोग किस चीज़ में इस तरह से सोचें कि यदि कोई इसमें कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई का जो साधन का जो फल प्राप्त हुआ है वो आपने अभी सुना। इससे सुंदर बात कुछ हो नहीं सकती थी और होगी भी क्या। अब क्योंकि हर एक विषय समाज में है, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था है, उसको इधर से उधर करने में जो समय की अवधि दी गई है, लगभग 15 दिन का एक लास्ट टारगेट दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और 2 महीने के अंतर
15 दिन के बाद वहाँ खनन नहीं होगा, केवल वहाँ पर जो मशीनें हैं उन सबको एक दूसरी जगह पर विस्थापित किया, ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो उसमें 2 महीने का समय आपको लगेगा ही, कम से कम लगता ही है, वैधानिक प्रक्रिया है। तो इससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती थी। हमें परम विश्वास था, क्योंकि हमारे गहलोत जी, क्योंकि उनसे हम पर्सनली कई बार उनसे संवाद हुआ, क्योंकि हमारे जड़खोर पथमेड़ा गोधाम में और हमारे परम पुरुष राम सुखदास जी महाराज जी के अनन्य भक्त वो रहे हैं, उनकी सन्निधि में रहे हैं। और हमारे पथमेड़ा आज भरतपुर के पसोपा में लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा साधु सन्यासियों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कराना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है जिसको आदि बद्री और कंकाचल पर्वत कहते हैं, इसको राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि अगले 15 दिनों में नोटिफिकेशन निकाल के वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। यहाँ जो माइंस स्थापित हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये माइंस 2000 से 2018 के बीच में यानी पुरानी माइंस हैं, और ये वैध माइंस हैं, जिनमें 11 माइंस कंकाचल में और 34 माइंस आदि बद्री में हैं। इसके अतिरिक्त इन माइंस को शिफ्ट करके जो लोग बेरोजगार होंगे, जैसे 2500 लोग अभी इस पर एम्प्लॉय हैं, उनको रोजगार दूसरी जगह मिलेगा। और साथ में सरकार ये मंशा रखती है कि इन जगहों को जो यहाँ के साधु सन्यासी हैं, जो धार्मिक पर्यटन का एक स्थल है, उसके रूप में इसको विकसित किया जाए। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी राज्य सरकार बनाएगी। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई है, जिसमें यद्यपि 3 से 4 बार हमारी और इनकी संघर्ष समिति की वार्ता हुई और समस्त वार्ता में बाबा सभी सहमत थे, परंतु विजयदास जी एक बाबा हैं, उन्होंने स्वयं कहीं से आकर ये कर लिया और उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक है, स्टेबल है, और वो उनको SMS में विशेष रूप से भर्ती कराया है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो।